9 से 10 मई की रात जब पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड मिसाइल और ड्रोन अटैक लॉन्च किया था तो सबकी नज़र एक चीज पर थी कि पाकिस्तान के टर्किश बायरक्टर ड्रोन्स का रोल क्या होगा। लेकिन सबको हैरानी तब हुई जब बैटलफील्ड पर ना TB2 दिखा ना किनकी। अब आप सोचे कि जो ड्रोन दुनिया के कई कॉन्फ्लिक्ट में गेम चेंजर बनकर उभरा है वह इंडो पाक क्लैश में गायब था। तो यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि जब पाकिस्तान और टर्की इस ड्रोन को इनविंसिबल करके इतना हाइप क्रिएट किया था तो पाकिस्तान ने इसको इस वॉर से दूर क्यों रखा। एक सीनियर इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि पाकिस्तान ने जानबूझकर बायरक्टर TB2 और अकिनकी ड्रोन्स को बैटलफील्ड से हटाकर रखा क्योंकि इंडिया के एयर डिफेंस नेटवर्क इतना पावरफुल है कि इन ड्रोन्स का गिरना तय था और पाकिस्तान शायद अपने नए टर्किश UCAV को इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के सामने खोकर दुनिया के सामने उनकी कमजोरी एक्सपोज नहीं करना चाहता था। पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में टर्किश ड्रोन में काफी पैसे लगाए हैं। TB2 ड्रोन्स जो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस कैटेगरी का है, नागोरोन काराबाख और लीबिया जैसे वॉर जोन में काफी इफेक्टिव साबित हुआ था, लेकिन तब उसके सामने कमजोर इक्विप मिलिट्री था। दूसरी तरफ अकिनकी जो एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस UAV है जो फाइटर जेट जैसा काम करने की कैपेबिलिटी रखता है, वो भी 1350 kg के पेलोड कैपेसिटी और एडवांस एवियोनिक सिस्टम के साथ। पाकिस्तान ने 2023 में 6 से 7 अकिनकी ड्रोन्स खरीदे और TB2 पहले से ही उनके इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, रिकॉनेसेंस और स्ट्राइक मिशन का हिस्सा बन चुका था। लेकिन जब बात आई रियल हाई थ्रेट इन्वायरमेंट में यूज करने की तो पाकिस्तान ने उसे बैटल में उतारना ठीक नहीं समझा। उसकी जगह पाकिस्तान ने सोनगर जैसे छोटे ड्रोन्स और बाइकर YIHA-3 कामिकेज ड्रोन्स भेजे जिनमें से काफी इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने बीच हवा में ही गिरा दिया। इंडिया का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क अब एक गेम चेंजर बन चुका है। इसमें रशियन S-400, इंडियन आकाश मिसाइल, इजरायली बैराक 8 और स्पाइडर सिस्टम शामिल है जो लेयर्ड प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा अपग्रेडेड L-70 एयर डिफेंस गन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ग्रिड भी डिप्लॉय है जो ड्रोन्स जैसी थ्रेट को टारगेट करता है। इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर के कहने के मुताबिक S-400 जैसे सिस्टम हाई वैल्यू टारगेट जैसे फाइटर जेट्स के लिए रिजर्व है, लेकिन आकाश और L-70 जैसे सिस्टम ने छोटी UAV और ड्रोन्स को काफी इफेक्टिवली शूट डाउन किया है। TB2 जैसी ड्रोन्स की स्पीड 120 से 220 किलोमीटर के आसपास होती है जो उसे रडार पे इजिली डिटेक्टेबल बनाता है। इसका रेडार क्रॉस सेक्शन भी काफी लार्ज है जिससे रेडार गाइडेड मिसाइल या EW सिस्टम के लिए इजी टारगेट बन जाता है। अकिनकी एडवांस है लेकिन उसकी वल्नरेबिलिटी भी बैटलफील्ड में सबके सामने आ चुकी है, जैसे कांदिल शूटडाउन और जनवरी 2025 में लीबिया में हुआ क्रैश। एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि आकाश सिस्टम के रेडार और डुअल गाइडेंस मिसाइल इतने प्रिसाइज है कि वो TB2 ड्रोन्स को उनके पेलोड डिलीवर करने से पहले ही शूट कर देता है। 2024 में अजरबैजान ने AIR सेंटर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें आर्मेनिया के खिलाफ TB2 पर आकाश सिस्टम का यूज हाईलाइट किया गया था और मार्च 2024 में कुर्दिश फाइटर ने इराक के कांदिल एरिया में एक अकिनकी ड्रोन्स को रेडार गाइडेड मिसाइल से गिरा दिया था। तो जब पाकिस्तान ने देखा कि इन टर्किश UCAV का सर्वाइवल कंटेस्टेड एयर स्पेस में डाउटफुल है तो उन्होंने इसे डिप्लॉय नहीं किया, क्योंकि अगर एक भी TB2 या अकिनकी गिरता तो दुनिया भर में टर्की के ड्रोन एक्सपोर्ट नैरेटिव पर बुरा असर पड़ता। पिछले कुछ महीनों में लीबिया और यूक्रेन में भी टर्किश ड्रोन को काफी लॉसेस फेस करने पड़े हैं जब वो लेयर एयर डिफेंस सिस्टम के सामने आए। इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर ने कंक्लूड किया कि TB2 जैसे स्लो मूविंग ड्रोन्स को तभी डिप्लॉय किया जाता है जब सामने एयर डिफेंस सिस्टम वीक हो। पाकिस्तान का इन्हें फील्ड से दूर रखना दिखाता है कि वो खुद भी उनकी वल्नरेबिलिटी समझ चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान ने ड्रोन स्वार्म स्ट्रेटेजी ट्राई की जो एक ही वक्त में 300 से 400 छोटे ड्रोन्स भेजकर इंडियन सिस्टम को सेचुरेट करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने उसे ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया। सोनगर जैसे ड्रोन सिस्टम चीप और एक्सपेंडेबल होते हैं, इसलिए पाकिस्तान ने उसका यूज किया, लेकिन ये भी स्ट्रेटेजी फेल रही क्योंकि इंडिया के एयर डिफेंस नेटवर्क ने उसे हैंडल कर लिया। अब ये अब्सेंस सिर्फ टेक्टिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल लेवल पर भी इफेक्ट डाल रहा है। जब दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने अपने मोस्ट एडवांस ड्रोन को बैटलफील्ड से दूर रखा तो नेचुरली टर्किश ड्रोन टेक्नोलॉजी पे सवाल उठने लगे और अगर पाकिस्तान ने इन ड्रोन को यूज करता और वो गिर जाते तो वो और भी बड़ी एम्बेरसमेंट होती। इसलिए पाकिस्तान ने उसे वॉर से दूर रखना ही सही समझा। TB2 और अकिनकी बैटलफील्ड में तभी इफेक्टिव होते हैं जब सामने एयर डिफेंस सिस्टम वीक हो, जैसे लीबिया या सीरिया जैसे जगह। लेकिन जब बात आती है इंडिया जैसी मिलिट्री सुपर पावर से टक्कर लेने की, जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, तो इन ड्रोन्स का रियल लिमिटेशन सामने आ जाता है। तो क्या ये माना जाए कि TB2 और अकिनकी सिर्फ असिमेट्रिक वॉरफेयर के टूल हैं या फिर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत उनका ओवर हाइप किया गया है? जो भी हो, करंट इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट ने एक बात क्लियर कर दी, मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम के सामने टर्किश ड्रोन की इनविंसिबिलिटी सिर्फ एक इल्यूजन थी और इसलिए इंडिया के रेडार ने पूरे अटैक के दौरान इन ड्रोन्स का कोई साइन नहीं पकड़ा। तो इसका मतलब पाकिस्तान को एक साइलेंट मैसेज गया
गया कि बैटलफील्ड अब सिर्फ फ्लैशी ड्रोन वीडियो से नहीं जीता जाता, बल्कि टेक्नोलॉजी के रियल टेस्ट से होती है। और इस बार पाकिस्तान के टर्किश ड्रोन उस टेस्ट में उतरे ही नहीं। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।